हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर, जिसमें पहला चैप्टर नाउन है, जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है सारा वीडियो आप मेरा देख चुके हैं, जिसमें हम ट्रांसलेशन बना करके आप लोग दिखा रहे थे। तो उसमें बहुत सारा ट्रांसलेशन आपको बता भी दी है, बेसिक वाला। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से आपको हार्ड जो है होते चला जाएगा। जो हम बेसिक से स्टार्ट किए, इसलिए बेसिक वाला बता रहे थे। यहाँ भी देखिए ग्रामर हम आज पढ़ाएंगे सबसे पहला चैप्टर नाउन। तो इसको चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है। जैसे एक यहाँ पे दिया हुआ है आपका सेंटेंस, रामू इज़ अ फार्मर। रामू इज़ अ फार्मर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रामू को नाउन से इंडिकेट किए क्योंकि रामू क्या है, नाउन है। इज़ वर्ब है और ए आर्टिकल है और फार्मर नाउन है। तो अभी हम सिर्फ ये बताएंगे कि रामू नाउन है और ये फार्मर है। बाकी वर्ब और आर्टिकल बाद में पढ़ेंगे, बट सेंटेंस जो लिखा है उसमें हम बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या है। तो नाउन को विशेषली रूप से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है द काऊ गिव्स मिल्क। इसमें देखिए काऊ है गया नाउन, ये काऊ क्या हो गया, नाउन हो गया। और यहाँ पे मिल्क भी क्या हो गया, नाउन हो गया। अब हम लोग जो है इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। नाउन का डिफिनीशन है किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे तो क्या होगा, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। देखिए वैसा नाम जो पर्सन हो, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, एनिमल जानवर से हो, प्लेस मीन्स जगह हो, थिंग्स मीन्स वस्तु हो, फीलिंग्स जो एहसास कराता हो, आइडिया कोई विचार हो, ये सब क्या होगा, नाउन हो जाएगा। दूसरा डिफिनीशन हम शॉर्ट में बोलेंगे कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी सामान का नाम होता है, थिंग्स का नाम होता है। आप आपके सामने आँख से देख रहे हैं, जो भी थिंग्स आपको दिख रहा है सबका नाम है। तो वो सारे थिंग्स जिसके नाम होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। ठीक है, जिसका नेम होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है राम, गीता, श्याम, गंगा, शंकर, डॉग, काऊ, पैरोट, etc। बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम जो है आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। जब नाउन यहाँ पढ़ लिए हैं होता क्या, उसके बाद नाउन को बांट दिया गया कितना, 5 टर्म में बांटा गया। जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। अब ये पांचों के बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे अगले पेज में। देखिए यहाँ पर सबसे पहला में था प्रॉपर नाउन, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसका हिंदी होता है। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब इसको कहते क्या है, इसका हिंदी का डिफिनेशन दिया हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम हो या स्थान हो, कोई प्लेस का नाम हो, जानवर का नाम हो या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास हो, ठीक है, सामूहिक नहीं, कोई खास हो। जैसे 10 आदमी में एक होता है ना कि कोई उसका लीडर है तो वो खास हो गया, तो वैसा ही क्या होगा, खास होना चाहिए। अब इसको आगे हम विस्तार से समझेंगे। इसका इंग्लिश डिफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये सब चीज़ों में जो है पार्टिकुलर होगा वही क्या होगा, आपका प्रॉपर नाउन होगा। जैसे राम, ये क्या हो गया, राम हो गया। श्याम हो गया, गीता हो गया, इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, टॉम हो गया, मोती, लकी, यमुना, रामायणा, बाइबल, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, होली, ईद, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये सब क्या होता है, तो आपका यह प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, जो भी चीज़ हम पढ़ें उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, क्योंकि ये खास हो जाता है इसीलिए। सेकेंड नंबर देखेंगे हम लोग कॉमन नाउन। सेकेंड में होगा आपका कॉमन नाउन। तो इसका मतलब क्या होता है इसमें हम लोग डिफिनेशन में समझते हैं। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति हो गया, जानवर हो गया, स्थान हो गया, वस्तु का बोध न होकर
पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए इसमें कहने का मतलब कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति या जो भी हो गया व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का एक का न होकर पूरी जाति का ही बोध करा देता है उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लासेज और काइंड। देखिए अगर डिफिनेशन आपको नहीं अच्छा लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं, जिसके लिए ज़रूरी है वो तो देखेगा ही, बट आप स्किप भी कर सकते हैं। बट ये ज़रूरी चीज़ है कि कहते हैं कि इसको इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब हम लोग सिर्फ इसका एग्जांपल भी देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए डिफिनेशन दे दिए हैं, जिसको अच्छा लगे वो अपना कर सकते हैं। अब जो है कॉमन का डिफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे, देखिए बॉय। अब बॉय कहते हैं आप तो क्या एक बॉय कहेंगे कि बॉय, तो कौन बॉय, बॉय किसी का नाम थोड़ी होता है, वो तो जाति का बोध कराता है, ठीक है, कास्ट का। जो बॉय कास्ट हो गया, गर्ल हो गया, कैट हो गया, डॉग। अब बॉय में कौन बॉय, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये तो नाम नहीं कहा गया बट सिर्फ कह दिया गया बॉय। तो ये का नहीं होगा, पूरी जाति अगर बॉय कहेंगे तो जितने वर्ल्ड में बॉय है सब का नाम हो जाएगा। गर्ल भी वैसा ही होगा, कैट, डॉग, बर्ड, स्नैक, मैन, टेबल, पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, टाउन, सिटी, ईटी से सब होगा। अब बताइए माउंटेन कहेंगे तो किसी एक माउंटेन का नाम लिए, जितना पहाड़ होगा माउंटेन सबका हो जाएगा। अब रिवर तो बहुत सारा रिवर है, तो रिवर हम किसी का नाम नहीं लिखे, जैसे गंगा यमुना का, यहाँ पर सिर्फ रिवर। तो ये पूरी श्रेणी का यह क्या कर रहा है, बोध करा रहा है एक से। कंट्री तो ये कंट्री तो नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा कंट्री है। उसी तरह यहाँ पे एक और दिया गया है कि लीला इज अ प्रॉपर नाउन, कि लीला किसी गर्ल का नाम है, इज क्या है, प्रॉपर नाउन। बट गर्ल कहेंगे तो क्या होगा, इज अ कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ देखिए थर्ड नंबर में आपका कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पर इसका डिफिनीशन दिया हिंदी में कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि बहुत सारा चीज़ों को एक कलेक्ट में यानी एक ही जगह पे बोला जाता है, उसको समूह में एक ही से पूरा समूह का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन ऑफ थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले एग्जाम्पल में क्लास, वर्ग है ना, क्लास। तो क्लास देखिए क्या एक ही आदमी से क्लास चलता है, क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं। क्राउड में भीड़, वहाँ पे तो एक आदमी भीड़ नहीं लगाएगा, बहुत सारा लोग मिलेगा एक साथ तो भीड़ कहलाएगा। आर्मी, सेना, सेना सिंगल नहीं होते हैं, बहुत सारे एक साथ होते हैं। टीम, दल, टीम में एक व्यक्ति तो होते नहीं है। फैमिली में एक आदमी होता नहीं है। कमेटी, समिति एक आदमी से बनता नहीं है। मॉब मिस भीड़, बंच मिस गुच्छा, जैसे ग्रेप्स हो गया या कुछ भी लीची का गुच्छा हो गया। फ्लॉक में झुंड। तो ये कहने का मतलब हुआ कि कहने के लिए तो एक है क्लास, लेकिन इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जुटा हुआ, तो इसी को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आपको कह देगा कि किसी सेंटेंस में लिखा रहेगा क्राउड, वेरी क्राउड इज़ अ पब्लिक, तो वहाँ पे क्या करिएगा कि छांटना रहेगा कलेक्टिव नाउन, तो क्या कीजिएगा, क्राउड जो रहेगा उसको छांट लीजिएगा। अब हम लोग आएंगे 4 नंबर में, मटेरियल नाउन। आपको पता है कि जिसे यहाँ पे फिर भी डिफिनेशन दिया हम बता देते हैं। जिस नाउन से किसी द्रव पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है। माप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इंग्लिश डिफिनेशन है, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंसेज। जैसे में क्या क्या है वो देख लीजिए। एग्जाम्पल में हो गया वाटर, क्या होता है, ये भी मेजर करके मिलता है। मिल्क हो गया, वुड हो गया, लकड़ी, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, इंक, शुगर, ऑयल हो गया, पेपर, घी, उसके बाद वीट हो गया, डब्लू लिखा हुआ, वीट मीन्स गेहूँ होता है। फ्लोर, ब्रेड, चौक, मीट, सिल्वर, ब्रास। इसके बाद ये क्या है, पल्स होगा, PULSE, पल्स मीन्स क्या होता है, दाल होता है।
उसके बाद ऊल मिस ऊन होता है, ETC ये सब जो है मेजर करके मिलता है, माप तौल के मिलता है या वजन करके मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, जिसे खरीदा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है, आपकी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से इसको हम दोबारा जो अपने जो बता रहे हैं उसमें हम सुधार करें कि कैसे और अच्छे से बताएं, ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम जो है आपको नए नए वीडियो और भी देते रहे समय समय पर। आगे देखिए नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है, वुड। देखिए आप वुड क्या कर रहा है कि वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन है। देखिए वुड जो है लकड़ी मटेरियल नाउन है, बट कह रहा है कि इससे जो भी चीज़ बनेगा, सामान, फर्नीचर, चेयर जैसे टेबल हो गया, ये सब क्या इसमें जाएगा, तो कॉमन नाउन में चल जाएगा। उसी तरह कहा कि ब्रेड भी क्या है, मटेरियल नाउन है, ब्रेड खाते हैं हम लोग। अतः इस एक रोटी के लिए एक ब्रेड न लिखकर अब पीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे। ब्रेड के लिए कहा गया है कि ब्रेड भी वैसा ही चीज़ होता है कि मटेरियल तो है, बट इसे एक रोटी को इंडिकेट करने के लिए अब ब्रेड नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अब पीस ऑफ ब्रेड ही लिखेंगे। 5 नंबर में देखेंगे हम लोग अवस्टेक नाउन किसे कहते हैं। तो अवस्टेक नाउन उसे कहते हैं जिसे भाव या विचार या जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, फीलिंग कर सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अवस्टेक नाउन कहते हैं। इंग्लिश डिफिनेशन क्या होगा, एन अवस्टेक नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी द टच, छू नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल में होगा गुडनेस अच्छाई हो जाएगा, काइंडनेस दयालुता हो जाएगा, डार्कनेस अंधेरापन, ऑनेस्टी ईमानदारी, चाइल्डहुड बचपना हो जाता है, फ्रेंडशिप दोस्ती, बॉयहुड ये भी हो, लड़कपन हो गया, ब्यूटी सुंदरता हो गया, वीकनेस कमजोरी हो गया, सिकनेस बीमारी, यूथ मिस युवा, ETC। इस तरह से हमारा नाउन समाप्त हो गया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और हमारा क्या कमी है, खामियाँ, वो सब कमेंट में लिखिएगा, जरूर हम उसको पूरा करेंगे। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।